बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। हुकूमत पंजाब के सख्त इक़दाम हैं प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के हवाले से। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक बैग की वजह से बिगाड़ का सबब बनती हैं। वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो, फिर उसका जो है वो माहौलियाती आलूदगी की वजह बनना हो, और सबसे बढ़कर जो पानी के फ़्लो में रुकावट की एक वजह बनती है। कहीं पर भी जब सीवरेज सिस्टम में इशू आता है तो मालूम ये पड़ता है कि भाई प्लास्टिक बैग से वो उस वजह से जो है ये फ़्लो जो है वो पानी का रुका है। यानी बेतहाशा ऐसे मसाइल हैं जो प्लास्टिक बैग्स की वजह से पैदा होते हैं, और इसी की वजह से जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो पाबंदी लगाई गई है। 2014-24 के बाद इस पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद हुआ, और उसके बाद जो है उन चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा गया। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में महकमा माहौलियात और पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत साहिबा हमारे साथ होंगी, और उनके साथ हम फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाके आपको एक्टिविटीज़ दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो अवेयरनेस दी जा रही होती है माहौल को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो प्लांटेशन है वो कितनी भी ज़रूरी है, और फिर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल इसको किस हद तक रिड्यूस किया जाना चाहिए। सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा होंगी, डिप्टी डायरेक्टर EPA होंगे, उनसे बात। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो इस वक्त EPA की तरफ से एक्टिविटीज़ की जा रही हैं इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर फिर ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि माहौल को नीट एंड क्लीन बनाना, माहौल को साफ़ सुथरा बनाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना कि जो कि इन्वायरमेंट माहौल के लिए जो है वो बेहतर साबित हो सकती हैं। इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और आज की ये जो एक्टिविटीज़ है ख़ास तौर पर चूँकि इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को लूप में लेके साथ चलना, आगे ये सारी चीज़ें चलाना, ये इनसे जानेंगे। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा, जाहिर सी बात है कि जिस भी इन्वायरमेंट माहौल में हम रहते हैं उसका नीट एंड क्लीन होना बड़ा ज़रूरी है। इंडस्ट्री जहाँ पर इकॉनमी में हमें सपोर्ट करती है, वहीं पर इंडस्ट्री के SOPs जो है उन पर भी अमल करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि माहौल भी नीट एंड क्लीन रहे और कोई इस तरह की ऐसी चीज़ ना हो कि माहौल के लिए जो है वो आलूदगी का बायस। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जैसा कि आज मेरा स्पेशली फैसलाबाद का विज़िट है, मैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की आज खुसूसी इंस्ट्रक्शन पे मैं यहाँ आई हूँ। आज हमने फैसलाबाद को विज़िट करना है, कर भी रहे हैं। कमिश्नर साहिबा से मुलाकात हुई है, और ख़ास तौर पर फैसलाबाद का एक जो बड़ी सॉफ्ट चीज़ सामने आई कि जो इंडस्ट्री को शहर से बाहर शिफ्ट करने के मतलब जो MOU साइन हुआ है चैम्बर के साथ, वो बड़ी एक खुशाइन बात थी। तो उसे भी देखना था कि किस तरह से क्या SOPs फॉलो किए जाएंगे, किस तरह से उसकी हिकमत अमली क्या होगी। इसके साथ साथ हमने बाज़ार विज़िट किया है। वन टाइम यूज़ प्लास्टिक के मतलब जो हमारी पंजाब की सबसे बड़ी प्लेज मुहिम भी वो चल रही है, और हम 75 माइक्रोन जो है उससे इंश्योर करने की कोशिश भी करता है महकमा माहौलियात के 75 माइक्रोन से कम किसी सूरत पंजाब के किसी शहर में किसी को इजाज़त नहीं है कि 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक को इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद हम इंडस्ट्री का भी विज़िट कर रहे हैं। हमने भट्टों को भी देखना है। हमने क्योंकि अब आगे आ रहा है स्टबल बर्निंग का इशू आ जाता है जब कटाइयों का मौसम होता है, तो हम लोग किसानों के साथ भी बैठेंगे। उन अपनी जो विजिलेंस कमेटियां हैं, जो क्विक रिस्पॉन्स सेंटर हैं, उन्हें भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो टाइमली अपने एक्टिव हो जाएं, ताकि कहीं भी स्टबल बर्निंग की वजह से स्मोक में इजाफा ना हो। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हम इंडस्ट्री विज़िट पे हैं। पेप्सी का इस वक्त हम यूनिट में हैं, और मुझे खुशी हुई कि इन्होंने अपने तमाम इन्वायरमेंटल SOPs जो हैं वो पूरे किए हुए एक और माहौल दोस्त इंडस्ट्री है। इसी तरह से फैसलाबाद में दीगर इंडस्ट्रीज़ को भी विज़िट किया जा रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को इंश्योर किया जा रहा है कि एटलीस्ट अपना जो पानी जो ट्रीट करके है वो जो है वो उसका अखराज करवाया जाए। और इसके साथ साथ हम मैं हमेशा कहती हूँ कि महकमा माहौलियात पंजाब अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है। माहौल को साफ़ रखना सिर्फ एक महकमे की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमें बतौर शहरी भी उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री को बाहर अभी शिफ्ट करने की बात हो रही थी, तो जब भी मुस्लिम लीग नून की बात आती है या इस हुकूमत की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ये चीज़ सोचता है कि ये हुकूमत उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होती है, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स देती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें देती हैं जो कि बेहतर साबित होती हैं। अभी जिस तरह यहाँ पर से अगर इंडस्ट्री बाहर लगाई जाती है तो उनके लिए खुसूसी मराहत वगैरह भी, खुसूसी पैकेजेस वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें भी अनाउंस हैं, जैसे टैक्स में रिलीफ है, दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इससे फिर आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन
को भी आप दावत देती हैं कि वो ज़ाहिर सी बात है शहर से बाहर जो है वो इंडस्ट्री शिफ्ट करें, क्योंकि एक तो शहरी एरिया भी नीट एंड क्लीन होगा और कहीं ना कहीं फिर इंडस्ट्री के शहर में इंस्टॉल होने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उस पर भी काबू पाया जाए। देखिए, आपने खुद ये बता दिया, मेरे लिए सहूलत कर दी कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जब गवर्नमेंट होती है तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, सनतकारों के लिए इसलिए खुशाइंद होती है कि हम लोगों का ये बिल्कुल कभी जिसे कहते हैं ना मानना है कि मुल्क की मईशत को जो सनतकार हैं, जो इंडस्ट्री है वो मजबूत करती है, वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मुल्क की मईशत के धारे को चलाने के लिए। तो अगर हमारा सनतकार कमज़ोर होगा, अगर हमारी इंडस्ट्री कमज़ोर होगी तो फिर ये देखें, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार देना, ये हर गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर सरकारी कितने लोगों को रोज़गार दे सकती है। तो मैं कहती हूँ जी ये इंडस्ट्री का ये भी एक मुआशरे पे एक अच्छा इक़दाम होता है कि वो हज़ारों लाखों घरों के चूल्हे जल रहे होते हैं उनके दम से। तो हमारी हमेशा से कोशिश हुई है कि इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए ताकि मुल्क मईशत में बेहतरी आ सके, मईशत में बेहतरी आ सके। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, हम किसी भी इंडस्ट्री को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो माहौल दुश्मनी की तरफ जाए। हम किसी इंडस्ट्री को इजाज़त नहीं देंगे कि उसकी चिमनी से निकलने वाला काला धुआं जहर उगले, वो कैंसर का बाइस बने, वो बीमारियों का बाइस बने, वो मौत बांटे। तो इसमें मैं शुक्रिया अदा करती हूँ एटलीस्ट फैसलाबाद की इंडस्ट्री का, जिन्होंने पूरे पंजाब में ये पहला शहर है जिन्होंने MOU साइन किया है, जिन्होंने ये रजामंदी का इजहार किया है कि वो जो अपनी इंडस्ट्री है वो शहर से शिफ्ट करेंगे। डेफिनेटली ये एक स्टेप वाइज फेज़ होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये अचानक से ही हो जाए, लेकिन काम शुरू हो जाएगा। आज भी फेडमिक में मीटिंग है, कमिश्नर उसे हेड करेंगी, उनके साथ CM के इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। हम जितना हो सकेगा हम फैसिलिटेट करेंगे इंडस्ट्री को। फैसिलिटेट किया जाएगा। अच्छा, मैं खास तौर पर उस्मान साहब से भी इससे कबल हमने जब प्रोग्राम किए तो इन चीज़ों का हमने डिस्कस किया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, चूँकि महकमा माहौलियात को जब हम पहले थोड़ा सा कर देखते थे तो हमें बड़ी कम, मैं कहूँगा कि एक्टिविटीज़ वो नज़र आती थी, लेकिन जब से उन्होंने संभाला है उसके बाद हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि वो चाह रही हैं कि बड़ी रिफॉर्म्स लाई जाएँ, बड़ी बेहतरी लाई जाएँ, जिन जिन जगहों पर एक्टिव होने की ज़रूरत है उन जगहों पर उस तरह एक्टिव हुआ जाए। तो किस तरह इन फ्यूचर जो है वो कोई ऐसे थिंकिंग थाट्स वो रखती हैं कि यहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, इन चीज़ों को EPA की में लाने की ज़रूरत है ताकि मज़ीद रिफॉर्म्स आ सकें, बेहतरी आ सके? देखें, वो जिसे कहते हैं ना राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, तो मैं कहती हूँ जी पंजाब गवर्नमेंट में सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा के पास माहौलियात का महकमा होना ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह की ब्लेसिंग है। ये ही महकमा जो है, आपने ख़ुद भी ये बता दिया कि कुछ सालों पहले देखें तो ये माहौलियात की बजाय माहौलियात का समा देता था कि इनकी एक्टिविटीज़ इतनी महदूद होती थी, इनका विजन इतना महदूद होता था, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, इनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी इनकी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, हमारी EPA फोर्स मौजूद है, इन यूनिफॉर्म मौजूद है, इक्विप्ड है, ट्रेनिंग के साथ है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये कंट्रोल रूम के साथ अटैच हैं, इनका एक पूरा मैकेनिज़्म है, इनकी मॉनिटरिंग है, इको वॉच है, ड्रोन के ज़रिए इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है सिस्टम की। तो इस वक्त आपका EPA डिपार्टमेंट 25 डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहा है। ज़िंदगी का कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिस पे EPA का इम्पेक्ट ना आता हो। आप चाहे कमर्शियल बिल्डिंग देख लें, आपको उसके ऊपर EPA कंप्लाइंस का बोर्ड नज़र आएगा। आप एक छोटी दुकान देख लें, EPA का प्लेज नज़र आएगा। तो आप इंडस्ट्री को देख लें, आप भट्टों को देख लें, आप किसी भी सेक्टर और फैक्टर को देख लें, आपको EPA आज काम करता नज़र आ रहा है। तो इसमें डेफिनेटली इसका सबसे पहला क्रेडिट CM पंजाब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था, हाउस में खड़े होके कि माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा उनकी अवलीन तरजीह में शामिल होगा, और फिर कहा नहीं करके दिखाया। आज आपका EPA जो है वो काम करता नज़र आता है और वो उसका एक इम्पैक्ट नज़र आता है। तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली जहाँ मिनिस्टर को जाता है, CM पंजाब को जाता है, वहाँ ये हमारे फील्ड के लोगों को जाता है जो इंश्योर करते हैं, मेरे इंस्पेक्टर को जाता है, मेरे फील्ड असिस्टेंट को जाता है। तो हम सब मिलकर वो EPA में जिस तरह रिफॉर्म्स लाई जानी चाहिए उस तरह जो है वो इस वक्त लाई जा रही है। अच्छा, चूँकि अभी आपने बाज़ार भी विज़िट किया है
तो जो चीज़ें वहाँ से आपने देखी हैं, जो आउटकम आपको वहाँ से मिला है, क्योंकि एक महकमा है या जब वो काम करता है तो डेफिनेटली उसको आगे से रिस्पांस की भी ज़रूरत होती है कि जब लोग उसको रिस्पांस देते हैं, लोग उसके साथ खड़े होते हैं, तो फिर काम करने में ऐसे समझ लें कि अब आसानी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। कैसा फिर रिस्पांस आया जो आगे ताजिर हज़रात थे जिनके पास आप गए, जिन दोस्तों से, लोगों से आपने बात की, क्या उन्होंने रिस्पांस दिया और उन्होंने क्या इंश्योर कराया कि आप लोग जो चीज़ें ला रहे हैं ये हमारी बेहतरी के लिए, हम इस पर मिनो अमल करेंगे। अदरवाइज़ ये वैसे भी थोड़ी सी एक बात है कि कोई चीज़ अगर लाई जाए तो हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करवाई जाए तो ताजिर कहीं ना कहीं हमें नाला थोड़ा सा नज़र आता है। तो इस इक़दाम पर उन्होंने फिर क्या कहा है कि ठीक है, आप जो चीज़ कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। देखिए, ये जो प्लास्टिक कैंपेन है ना, इसका जब मैं ज़िक्र करती हूँ तो वो कहती हूँ कि फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। ये जून 2024 में हमने सबसे पहले इस पे काम शुरू किया। हम स्टेप बाय स्टेप आए, हमने अवेयरनेस का काम शुरू किया, हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स की, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें इस चीज़ के ऊपर लेके आए कि 75 माइक्रोन से कम आप प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। वन टाइम यूज़ प्लास्टिक जो है वो सेहत के लिए और फ़िज़ा के लिए माहौल दोस्त अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें हमें बहुत हर्डल्स आई क्योंकि ये एक बिहेवियर चेंज प्रोसेस था। रवैयों में एक्सेप्ट करना, देखिए कितना आसान होता है ना कि हम लोग रास्ते चलते हुए हाथ बाहर गाड़ी से निकालें, बाइक पे हम बैठे हैं, हम पैदल जा रहे हैं, वो बस ठीक है प्लास्टिक में लिया, उसे यूज़ किया और फेंक दिया। जब कभी नहीं सोचा कि वो प्लास्टिक जो नाकिस क्वालिटी प्लास्टिक है वो तो कई सालों तक नहीं गलता है, वो आपकी ज़मीन की काश की सलाहियत को मुतासिर कर रहा है, आपकी फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बन रहा है, कैंसर जैसी बीमारियों का बाइस बन रहा है। तो हमने ये सारा स्टेप बाय स्टेप, ये तो फैसलाबाद है, मैंने सीएम की इंस्ट्रक्शन के ऊपर अटक से लेकर पिंडी से लेकर गुजरात और शायद ही कोई शहर छोड़ा हो जो मैंने विज़िट ना किया हो। तो हमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया हमने, फिर हमने कंप्लाइंस की तरफ गए, कंप्लाइंस नहीं हुई तो हम उसकी पनिशमेंट की तरफ गए, हम जुर्मानों की तरफ गए, हमने मजबूरन दुकानों को सील भी हमें करना पड़ा। जो मैन्युफैक्चरिंग थी हमें उसे भी कंट्रोल करना था। 15 FIR हमने एक साल में की हैं फैसलाबाद में। तो ये सारा एक स्टेप था और आज मुझे खुशी हुई कि आज जब मैंने फैसलाबाद के बाज़ारों में विज़िट किया तो मुझे मैक्सिमम 75 माइक्रोन की कंप्लाइंस मिली है। तो ये गुड साइन बेहतर नज़र आया है। अच्छा, ख़ास तौर पर चूँकि इससे कबल भी हमने जब ये पूरा एक लॉन्च हुई कैंपेन तो उस वक्त भी हमने ये चीज़ें आपको दिखाई और अभी बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहिबा इस हवाले से एनर्जेटिक नज़र आ रही हैं और इसी चीज़ की जो तस्दीक है वो मैडम भी कर रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये चीज़ें आप तक कन्वे करना ज़रूरी है कि इसके फिर साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कितने इसके जो है वो नुकसान होंगे। EPA भी है और इसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर साहिबा के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। आगे भी जो कार्रवाई होंगी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम इस हवाले से है कि जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उन तक एक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, उनसे ख़ास तौर पर इस हवाले से जो है वो उन तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि जो माहौल है इसको साफ़ सुथरा कैसे रखा जाता है, जो प्लांटेशन है वो कितनी ज़रूरी है और ख़ास तौर पर इस हवाले से EPA हो वो कितना मुतहरिक नज़र आ रहा है और हुकूमत पंजाब हो वो माहौल को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से कितनी जो है वो संजीदा नज़र आ रही है। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद हैं मैडम कमल लियाकत साहिबा। इनसे बात करके मैं ये चीज़ें थोड़ी सी जानने की कोशिश करूँगा। फिर ख़ास तौर पर जब भी हुकूमत कहीं ना कहीं ये बात करती है कि प्लांटेशन की तरफ बढ़ा जाए, पौधे लगाने की तरफ बढ़ा जाए, तो सियासी तौर पर भी इस बयानात को जो है वो कहीं और से रिलेट करने की जो है वो कोशिश की जाती है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। मैडम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसा कि इससे पहले हमने एक ब्रेक की जिसमें हमने ये चीज़ दिखाई कि इंडस्ट्री में बैठे लोगों तक मैसेज कन्वे करना, उनको अवेयरनेस देना कितना ज़रूरी है। अब ग्राउंड पर आकर लोगों को भी बताना, उन तक मैसेज देना, प्लांटेशन का ये एक इनकाद करना माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने दरख्त होंगे, जितनी ग्रीनरी होगी, हमारा माहौल उतना नीट एंड क्लीन होगा। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जैसा कि आपको पता है कि महकमा माहौलियात का एक प्लांटेशन ड्राइव भी एक जो है वो काम करते हैं हम उस सेक्टर में भी। तो ये आज उसी के सिलसिले में मुझे तो ख़ुद देख के इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ फॉरेस्ट मार्का हक फॉरेस्ट के नाम से ये जो जगह एलोकेट की गई और यहाँ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से, इनकी काविशों से, इंडस्ट्री के तामुन के साथ
20,000 पौधे लगे हुए हैं। और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि 1 साल पहले अगर पौधा लगे थे तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। आपको कोई भी पौधा कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा, आप अपने कैमरे की आंख से बिल्कुल दिखाइएगा, कोई गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर देखभाल हो रही है। अभी भी मैंने देख रही हूँ कि पानी जो है वो बाकायदा तौर पर पानी भी लगाया जा रहा है, प्रॉपर मेंटेनेंस भी इसकी हो रही है, तो सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। दूसरा, लकीली मेरे पास सीएम साहिबा की ख़ुसूसी हदायत के ऊपर 1 साल मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रहा और मैंने 1 साल उसमें जो है वो अपनी खिदमात पेश की हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस वक्त आपका जो है माहौलियाती आलूगी के ख़ात्मे के लिए, आप पंजाब के ग्रीन कवर को इन्हेंस करने के लिए इस वक्त बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। और अपने पंजाब की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो प्लांटेशन ड्राइव है वो भी उन्होंने रिसेंटली किया है और अब फिर उनका नया सीज़न शुरू हो रहा है। ग्रीन कवर में इजाफा हुआ है, दरख्तों की कटाई में कमी वाक़या हुई है, टेम्बर माफिया को जहाँ वहाँ उनकी फॉरेस्ट फोर्स बनी और उससे भी कमी वाक़या हुआ, उन वाक़यात का आग लगने के वाक़यात में कमी वाक़या हुई। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सीएम के विजन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में उनका पूरा फोकस है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स से लेकर उन्होंने हर फील्ड और हर फैक्टर में उन्होंने जो है सेक्टर में काम किया, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया, वाइल्ड लाइफ पे काम किया। यानी कि ये वो तमाम डिपार्टमेंट है जो माहौल दोस्त डिपार्टमेंट है, जो माहौल के इम्पेक्ट को बदलते हैं, जो माहौल को बेहतर करते हैं। तो आज भी हमने पौधा लगाया है और बाकी पौधों को देखा है, उनका जायज़ा लिया है। प्लांटेशन हो रही है और ईपीए बाकायदा इस चीज़ को देख रहा है। अच्छा, मैं मैडम से और भी क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यही चीज़ मैं थ्रू कैमरा आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये मार्के हक के नाम से ये अब जो है वो प्लॉट है जहाँ पर ये सारी जो है वो प्लांटेशन वगैरह हो रही है और यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि माहौल को नीट एंड क्लीन बनाया जा सके। अच्छा, तकरीबन जो इस वक्त बताया जा रहा है तो 20,000 के करीब पौधा यहाँ पर लग चुका है और मज़ीद भी जो है वो यहाँ पर देखभाल जो है वो जारी है। अब मैं मैडम थोड़ा सा वापस आऊँगा, जब भी माहौल को बेहतर PMLN बनाने की बात करती है, जब भी वो दरख्त उगाने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं इस बयान को इस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है कि जब KPK के अंदर बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था तो उस बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को जो है वो मजाक में लिया गया कि जी देखें जी कि ये जो है वो इतने प्रोजेक्ट्स आए, उनमें से सिर्फ जो है वो गिनवाया ये जा रहा था कि जी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट्स, आवाम को बिलियन ट्री प्रोजेक्ट्स, यानी KPK में क्या आवाम को खाने को सिर्फ दरख्त मिलेंगे, रहने को सिर्फ वो दरख्त मिलेंगे। यानी ये एक उस वक्त मुस्लिम लीग नून कहती थी बकौल PTI के। लेकिन अब वहीं पर अगर चीज़ देखी जाए तो जब आप लोग इस तरह बढ़ रहे होते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा होता है कि भाई आप हमारे फूड स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही हैं। ये प्रोजेक्ट, ये आइडियाज़ बानी थे PTI के थे, उन्हीं चीज़ों को आगे जो है वो कैरी किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि बानी PTI जो है उनके कॉन्सेप्ट और उनकी चीज़ों को हमारे बस की बात नहीं है भाई। हम काम करने वाले लोग हैं, हम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में नहीं रहते। कहाँ है वो बिलियन ट्रीज़, कहाँ है वो? अगर बिलियन ट्रीज़ लगे होते ना तो स्वाबी के हादसात ना होते। आज वहाँ अगर दरख्त खड़े होते और टेम्बर माफिया वहाँ का एक्टिव ना होता ना तो सैलाब और जो इतनी तबाहियाँ हुई हैं। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जी चाहे वो उस पार, चाहे किसी सूबे में एक बंदे की भी जान ज़ाया हुई या पंजाब में हो, दुख एक जैसा होता है। और पूरी दुनिया पे इस वक्त क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट हैं। पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही है। आज गर्मियों में बारिशें होती हैं, बारिशों के मौसम में खुश्की नज़र आती है, गर्मियों में आपको सालाबारी नज़र आ रही है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स है और इनसे अगर बचना है ना तो उसका एक ही हल है कि हमें दरख्तों को लगाना है, हमें प्लांटेशन की तरफ जाना है और हम बातें नहीं करते हैं। मैं वो कह रहे हैं, यही चीज़ वही कह रहे थे कि हम ये होंगे। मैं आपको सबूत के साथ बयान करती हूँ। हम लोगों ने जितने दरख्त पंजाब गवर्नमेंट ने अंडर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाए वो तमाम जियो टैग हैं। आप हमारा कंट्रोल रूम विज़िट कर लें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, आपको लगाया हुआ एक एक पौधा, एक एक दरख्त जियो टैग कंट्रोल रूम के साथ अटैच मिलेगा। आप उसकी तमाम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वाहिद वो बड़ा इदारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटरिंग ही हुई है। वहाँ थर्मल इमेजिंग के ज़रिए काम हो रहा है। वहाँ AI के ज़रिए जो है वो उनकी
ना सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है बल्कि उसके सर्वाइवल रेट को भी चेक किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि आपके पास जो है वो तकरीबन 1 साल तक जो है वो फॉरेस्ट, तो इसमें आपने क्या बेहतरी लाई? चूँकि अब वही फिर एक बात आती है कि माहौल को नीट एंड क्लीन रखने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने अगर ये चीज़ आप तक सौंपी थी, ये एक अहम फरीज़ा आपको दिया था, तो उस 1 साल में जब आपके पास ये वजारत रही, क्या क्या उस वक्त आपने रिफॉर्म्स लाए? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये वजारत जो है पहले भी सीनियर मिनिस्टर साहिबा के पास थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन्हीं के पास है। मैंने एज आ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इसमें काम किया। तो ये जितने आपको मैंने इनिशिएटिव गिनवाए हैं ना, ये आज से पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसे ख्वाब भी नहीं किसी ने देखा होगा। वो जो आज बिलियन ट्रीज़ वाले जो है ना, उनसे पूछे, उन्हें इन बातों का पता भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें काम नहीं करना आता था, उन्हें बातें करनी आती थी। हम तो आपको फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से मेरे इंटरव्यू के बाद निकलिए और जाके कंट्रोल रूम खुद विज़िट कर लीजिए, हमारी लैब विज़िट कीजिए, जाके देखिए। आप क्लिक करेंगे एरिए को, आप उस पौधे पे क्लिक कीजिएगा, आपको हिस्ट्री नज़र आ जाएगी, वो कब लगा, वो उसे कितनी दफ़ा पानी मिला, कितनी मरतबा उसे खाद दी जा रही है, वो इस वक्त किस पोजीशन में है, सब कुछ। तो चीज़ें डिजिटलाइज तरीके से मॉनिटर, तमाम चीज़ें डिजिटलाइज हैं। हम थर्मल, पंजाब वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जो इस वक्त थर्मल इमेजिंग के ऊपर फॉरेस्ट्री कर रहा है, और हम लोग अब डिजिटल फॉरेस्ट्री की तरफ जा चुके हैं। वो रवायती फॉरेस्ट्री अब नहीं हो रही है। वो रवायती फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ तो जंगल लगाता था ताकि दरख्त काट के और अपना ईंधन हासिल कर सके। आज हमने फॉरेस्ट फोर्स कायम करके एक दरख्त को काटने का मतलब है एक इंसान को कत्ल करने के मुतरादिफ है। अब ऐसा नहीं है, हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं, और काम जाएं, जाके आप चेक कर लें। ज़ीरो टॉलरेट पॉलिसी के साथ जो है वो चल रहे हैं। आखिर में ब्रेक से पहले, चूँकि हमारे भाई ही हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ बेशक उनसे हो, केपी की गवर्नमेंट के लिए ख़ास तौर पर इन्वायरमेंट में बेहतरी लाने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है ऑलमोस्ट, क्या उनको मैसेज पैगाम देना चाहेंगी ताकि वो भी इन चीज़ों को फॉलो करें? अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको देखकर अच्छा करने की हमें ज़रूरत है। देखें, हमारी सर्विसेज तमाम हाजिर है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात करती हूँ, पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, वो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो इनिशिएटिव्स हुए हैं, जो आज काम हुए हैं, जो आप ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं, तो वो आप आइए, आपको जो हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं। हमारी जो सर्विसेज चल रही हैं, जो हमारा विजन के तहत काम हो रहा है, तो हम बिल्कुल उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए हाजिर हो। सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा, ग्रीन कवर के पाकिस्तान में इजाफ़ा और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी अब क्लाइमेट के साथ अटैच है, तो हम हाजिर हैं। जी, हम हाजिर हैं। तमाम तरह की जो कोऑर्डिनेशन है, अकोमोडेशन है, उस हवाले से बहरहाल आगे भी चलेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशआमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। EPA की तरफ से इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का जो है वो विज़िट किया जा रहा है, और उनके साथ जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी मैडम कमल लियाकत साहिबा भी मौजूद हैं। अच्छा, मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाई जाए, और इन फ्यूचर जो है वो ज़ाहिर सी बात है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि इन फ्यूचर क्या क्या प्लान्स रखते हैं। क्या फ़र्दर कोई फ़ेज़ वाइज फैक्ट्रीज़ विज़िट की जाएंगी, इसके बाद क्या क्या वो एक पूरा स्केड्यूल होगा, ये चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा। मैडम, हमने इससे पहले भी एक ब्रेक में बात की है कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आलूदगी फैला रहा है, आलूदगी की वजह बन रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से। अच्छा, इसको फिर मेंटेन रखने के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा ग्लिच ये है, मसला ये है कि हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस तो करवा देते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे मेंटेन करना हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। तो इसको मेंटेन कैसे रखा जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मरहलेवार जो सिलसिला था ये बहुत आगे तक अब तो जा चुका हुआ है। और जैसा कि आपने देखा, हमने आज डिफरेंट इंडस्ट्री को विज़िट किया। इस वक्त भी हम टेक्सटाइल में खड़े हैं और इनका अपनी एक लेवल पे काम है, लेकिन कंप्लाइंस के साथ। तो हमें देखें, गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में डिमोलिशिंग नहीं है। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि मईशत का पहिया जो है वो रुक जाए, ये इंडस्ट्री बंद हो, ये कभी भी गवर्नमेंट की उसमें नहीं आता है। लेकिन
गवर्नमेंट कंप्लायंस चाहती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप बिल्कुल आप कमाइए, आपका हक है, आपका बुनियादी हक है कि आप तजारत करें, आप कारोबार करें, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की सेहत, माहौलियात की आलूदगी का ख़ात्मा भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। तो हमारा जो है ये एक इंस्पेक्शन रजीम का पूरा सिस्टम मौजूद है। हमारा इकोवाश के ज़रिए, ड्रोन मॉनिटरिंग के ज़रिए, और सबसे बड़ी बात क्योंकि हम ये इस वक्त इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, तो हमने बाकायदा एक मेकनिज़म बनाया है जिसमें हमने जो इंस्पेक्शन लेस हम जा रहे हैं अब मॉनिटरिंग की तरफ, और हम कहते हैं कि जी आप अपनी इंडस्ट्री के जो चिमनी आपकी है उसके सामने आप अपने कैमरास लगाइए और हमें उसकी असेस दे दीजिए, ताकि हमारा इंस्पेक्टर्स, हमारे लोग जाके ना आपके काम को बार बार डिस्टर्ब करें, ना आपको डिस्टर्ब करें, बल्कि जो है वो चीज़ें बेहतर होने की तरफ जाएं। हाँ, जब आप कैमरे की असेस हमें दे देते हैं और हमारे कंट्रोल रूम से वो अटैच हो जाता है, तो 1373 हमारी हेल्पलाइन है, वो जैसे ही देखती है कि किसी चिमनी से जो है वो धुआं निकल रहा है तो ऑलरेडी अलर्ट आ जाता है। उस अलर्ट को सीएम भी देखती हैं, सीनियर मिनिस्टर भी देखती हैं, हम भी सब लोग अपने लेवल पे देख रहे होते हैं। तो ये अब डिजिटलाइज सिस्टम है, हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, हम एआई के ज़रिए जो है वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और मेरा ख्याल से इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है, इंडस्ट्री को बार बार डिस्टर्बेंस से भी बचाया जाता है, इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो भी डायरेक्ट इदारे के साथ होती है, तो ये एक पूरा मैकेनिज्म के तहत से ठीक हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ जिसको ख़ास तौर पर मैं, चूँकि फैसलाबाद में हम खड़े हैं, फैसलाबाद की मैं एक बात करूँगा, ताजरों की ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा, क्योंकि अभी हालिया जो हम देखें, अगर हम आड़ बाज़ारों की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में भी, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ी तादाद में ताजर बैठे हैं, हज़ारों लाखों ख़ानदान उन बेचारों के उन रोज़गार के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। एक चीज़ जो है कि वो ये है कि शायद वो ये सोचते हैं कि हुकूमत को इस पॉलिसीज़ पर है कि उसने जो है वो ताजर को तंग करना है, या उसने ताजर पर जो है वो बेजा टैक्सेस लगाने हैं, या उसने ताजर को किसी न किसी तरीके से जो है वो इनकम का एक सोर्स बनाना है। तो इस हवाले से जो चंद ताजर हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके माइंड में जो इस तरह की बातें आ रही हैं, इन चीज़ों पर आप क्या कहें? देखिए, मेरी बात सुने, हम पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये हमेशा इंडस्ट्री को, ताजिर को, सनतकार को फैसिलिटेट करती है, और हम किसी सूरत नहीं चाहते कि ये लोग परेशान भी हों, इन लोगों के लिए मसाइल हों। लेकिन जो मुल्की इस वक्त पाकिस्तान जिस माशी मामलात और माली मामलात, और जहाँ पूरी दुनिया में एक इस वक्त जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, जंग के मामलात हैं, दीगर सरहदी मामलात हैं, तो उसमें हमें, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कल को ख़ुद मुख्तार बने, तो हमें आज थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। टैक्स देना, मैं कहती हूँ जी, ये बोझ नहीं होना चाहिए, ये हम आम शहरी पे भी फ़र्ज़ होना चाहिए, ताकि हम उन जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं, हमें उन मुल्कों जैसा बनने के लिए हमें टैक्स को जो है इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। यानी हमें एक सबूत देते हुए उन मामलात पर अमल करने की ज़रूरत है। आखिर पर एक कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनके लिए पैगाम, और क्या करें इंडस्ट्रियलिस्ट के चीज़ें बेहतर हो सकें, जो इस वक्त सिचुएशन बनती जा रही है आलूदगी के हवाले से, क्लाइमेट चेंज है, चीज़ों में जो है वो बेहतरी आ सके। इसमें जो है देखें, इंडस्ट्री, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ, इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट के साथ बहुत तामुन में है, कंप्लाइंस में है, और जो कंप्लाइंस में नहीं है, जो नॉन कंप्लाइंस में, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि हम नहीं चाहते कि आपकी इंडस्ट्री सील हो, हम नहीं चाहते आपके ऊपर कोई बोझ बने, हम नहीं चाहते आपके साथ जो इतने हज़ारों लाखों मुंसलिक रोज़गार हैं उनके राह में कोई रुकावट हो। तो उसका सबसे बेहतर हल ये है कि प्लीज़ गवर्नमेंट के SOPs पे अमल कीजिए, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड ना बनिए, और बल्कि माहौल दोस्त इंडस्ट्री बनिए, इंडस्ट्री इंस्टॉल कीजिए, ताकि इस जो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इन पर काबू पाया जा सके। बहरहाल मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने इन्हीं चीज़ों पर बात की, माहौल को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से बात की, माहौल को मॉनिटर करने के हवाले से बात की। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स की उसमें हमारे साथ जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा भी मौजूद थी, उन्होंने पूरा विज़िट किया। और चूँकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ख़ास तौर पर माहौल में को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन बनाने के लिए एक तरफ से हमें मुतहरिक नज़र आती हैं, वहीं पर उन्होंने EPA को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूस्ट किया है। वो इक्विपमेंट्स की बात हो, वो इनको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात हो, इन्हीं चीज़ों पर हम बात करें। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर
डायरेक्टर EPA उस्मान साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा और थोड़ा सा इन फ्यूचर प्लान्स इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, किस तरह ये वर्क कर रहे हैं, कितनी टीमें फाल हैं, किस तरह के इक्विपमेंट्स इनके पास हैं, ये चीज़ें मैं जानने की कोशिश करूँगा। उस्मान साहब, सबसे पहले मैं ऑपरेशंस पर इस वक्त बात करना चाहूँगा। क्या इस वक्त सूरत हाल है, किस तरह, चूँकि पहले हम ये चीज़ देखते थे कि आप लोगों के पास जो है वो रिसोर्सेज की भी एक कमी थी, फिर उस कमी को जो है वो फुलफिल किया गया। अब क्या इस वक्त जो है वो ऑपरेशनल तैयारियां हैं, जो टास्क आप लोगों को दिए गए इनको सर अंजाम दें? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि हमारी CM साहबा मैडम मरीम नवाज़ और हमारी सीनियर मिनिस्टर मैडम मरीम औरंगज़ेब और हमारी जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मैडम कंवल लियाकत, जिनका आज ये एक हाई लेवल एक डेडिकेटेड विज़िट भी है फैसलाबाद का, इनका बिल्कुल क्लियर विजन है जी। एनवायरनमेंट के लिहाज से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स 25 तरह के मुख्तलिफ सेक्टर्स को किसी ना किसी अंदाज में एनवायरनमेंट देख रहा है, जिसमें बेसिकली हमारा फोकस स्मोक एमिटिंग जो यूनिट्स हैं उधर से लेके हमारी जो व्हीकल इंस्पेक्शंस, हमारी जो प्लास्टिक रिलेटेड कैंपेन है सिंगल यूज़ प्लास्टिक से, हमारे सर्विस स्टेशंस, मीन्स आपके लाइफ के ऑल 360 को इन्वायरमेंट कवर कर रहा है इस टाइम। और आप इसके लिहाज से देख सकते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैसलाबाद में मैन पावर और दूसरे गैजेट्स की भी हमें इसी का समर है कि आपने देखा कि पिछले साल आपने स्मोक देखी, इस साल नहीं देखी, तो ये एक डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्मोक की कमी हो, माहौलियात की आलूदगी पर बात करने की तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, ख़ास तौर पर अब चूँकि शहर को कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है, चूँकि इंडस्ट्रियल हब है और ये मोर चैलेंजिंग है अदर सिटीज़ से अगर कंपेयर किया जाए, तो फिर इसको कैसे आप लोग टैकल करेंगे? क्या कोई इसके लिए कोई प्लान आपने तरतीब दिया हुआ है? क्या कोई इसकी एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है? किस तरह इसको चला जा रहा है? जी बिल्कुल, इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे जो 7 तहसीलें हैं उनके लिए सेपरेट स्क्वाड्स तश्कील दिए हुए हैं दिन रात के। प्लास्टिक का स्क्वाड हमारा सेपरेटली डिस्टिंग्विश्ड है, इसमें ब्रिकेल्स का स्क्वाड हमारा अलहदा, जो कि डे एंड नाइट की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। पिछले साल से देखें तो हमने तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह की इंस्पेक्शंस की हैं। 500 से ज़्यादा हमारी इंस्पेक्शंस ओनली ऑन प्लास्टिक हैं। 13 टन से ज़्यादा प्लास्टिक हमने कन्फिस्केट किया है। और अभी हम इधर चन्योड़ बाज़ार में गए और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंप्लीट कंप्लाइंसेस नज़र आई। 3 रोड्स को हमने प्लास्टिक फ्री जोन करार दिया, जिसमें कोहिनूर है, ये हमारा सुसा रोड है, डी चौक है। तो हम ये एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम किस टाइम पे ये क्लेम करने वाले होंगे कि हम पूरे फैसलाबाद में प्लास्टिक फ्री जोन का हम एक कंप्लीट इस चीज़ को। एक चीज़ कि चूँकि हम जब जाते हैं, आज से तकरीबन 2024 में जब इस चीज़ को बड़े ज़ोर शोर के साथ शुरू किया गया था, तो उस वक्त कमिश्नर साहिबा के साथ हमने कुछ फील्ड में बातचीत की, उनको फील्ड में लेकर भी गए, कुछ चीज़ें दिखाई भी सही। जो प्लास्टिक इस वक्त प्लास्टिक बैग्स हैं, हम अगर शॉप वाले के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो क्या प्रोडक्शन करने वाले पर अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी या वो जो यूज़ कर रहा है उसके खिलाफ? बिल्कुल, हमने एक अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाई और आप इस चीज़ की सक्सेस देखते हैं कि आम बंदे को भी पता है कि 75 माइक्रोन से जो लेस है प्लास्टिक वो अलाउ नहीं है, शॉपिंग बैग अलाउ नहीं है। तो अब हमने 15 के करीब FIR सिर्फ उन रिपीटेड ऑफेंडर्स पे दी, प्रोडक्शन वालों पे जो उससे पीछे नहीं हट रहे थे। हमने तकरीबन 4 लाख के करीब जुर्माना उन पे किया। 13 टन के करीब प्लास्टिक हमें जहाँ भी मिला हमने उसे कन्फिस्केट किया, वेदर वो शॉप्स वाले थे, वो स्टोर कीपर से, वो प्रोडक्शन वाले थे। तो उसके ऊपर हमने ज़ीरो टॉलरेंस रखा कि जहाँ पे हमें ये प्लास्टिक मिला हमने उस पर इमीडिएटली एक्ट किया। ये करनी है और FIR का दराज भी होना है। बहरहाल इस हवाले से हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। आज का ये खसूसी जो है वो विज़िट था, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मैडम लियाकत कंवल साहिबा उनका, और कंवल लियाकत साहिबा उनका, और उनके साथ साथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इनके जवान थे। हमने सारा आपको फील्ड वर्क दिखाया कि किस तरह जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, अवेयर किया जा रहा है, और ना सिर्फ अवेयर किया जा रहा है बल्कि जो वॉयलेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।